अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:3 है। यदि आयत का परिमाप 90 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न को बार बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाए। आई बात समझ में? अब देखिए आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न ये बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है, 2:3 का। तो सबसे पहले आयत का चित्र बनाइए। तो आयत कैसा होता है, कौन बताएगा? ये ए बी सी और डी, ये क्या है, एक आयत है। ये देखिए क्या है, ये आयत है। आयत में चारों कोण क्या होते हैं, 90-90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजा क्या होती है, यही है कि नहीं है? तो आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? तो आपका प्रश्न बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 2:3। तो यहाँ पर चित्र में आप देखिए ये आपके आयत की क्या है, लंबाई है ये, और ये क्या है, चौड़ाई है ये। यही है कि नहीं है? अब आपका प्रश्न बोल रहा है लंबाई और चौड़ाई में। तो ये देखिए लंबाई ये, और यहाँ पर लिख लिए चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, ये दो बिंदु का मतलब क्या होता है, अनुपात। ये कितना है बोल रहा है, देखिए ये है 2:3। तो यहाँ पर बेटा लंबाई का मतलब 2 और चौड़ाई का मतलब 3 नहीं है, इसी को समझना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अनुपातिक संबंध दिया है। ये नहीं बोल रहा है कि लंबाई का मान 2 और चौड़ाई का मान 3 है, ऐसा नहीं बोल रहा है। आपको अनुपातिक संबंध दिया है, किसमें, लंबाई और चौड़ाई में। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपातिक संबंध क्या है, 2:3 का। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मानोगे, ये माना आयत की लंबाई, ये देखिए आयत की लंबाई, ये लंबाई को क्या मानोगे, 2x तथा ये चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, 3x। समझ रहे हो ना, 3x है ये। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया है तो आप सेंटीमीटर में मान लेना इसको, ये, और मीटर में दिया है तो मीटर में। तो परिमाप को किसमें दिया है, सेंटीमीटर में, इसलिए ये भी किसमें होगी, सेंटीमीटर में। आ गया समझ में, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये तो सीधा सीधा लिख देंगे चित्रानुसार। क्या लिख देंगे, चित्रानुसार। ये चित्रानुसार क्या हो जाएगा, माना ये आयत की, ये देखिए लंबाई, ये माना आयत की लंबाई ये बराबर 2x सेंटीमीटर तथा ये देखिए चौड़ाई क्या माने, 3x सेंटीमीटर है। ये आ गया समझ में? आप बताइए मेरे को, सूत्र से क्या होता है, ये कहां से, सूत्र से, ये देखिए सूत्र से आयत का, ये देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है, ये देखिए बराबर होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है ना। तो आयत का परिमाप कितना दिया है प्रश्न में आपको, 90 सेंटीमीटर बराबर ये 2 का 2, लंबाई आप माने हो 2x सेंटीमीटर और चौड़ाई को माने हो 3x सेंटीमीटर। ये अब ये 90 सेंटीमीटर बराबर 2 का 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x सेंटीमीटर। ये अब क्या होगा, देखिए 90 सेंटीमीटर बराबर 2 गुणा 5x सेंटीमीटर। ये 2 और 5 x के साथ गुणा कर रहे हैं, तो इसके नीचे में आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5 सेंटीमीटर ये बराबर, ये क्या आ जाएगा, देखिए x आ जाएगा। तो cm से cm कैंसिल हो जाएगा, या छोड़ सकते हो। अब इसको घटाइए, तो 2 एकम 2 चौक 8 और 1
बचा तो 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5, 5 निया कितना होता है 45। कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देखिए ये x का मान कितना आ गया आपका 9 आया कि नहीं आया। आपको क्या ज्ञात करना था, तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये आयत की लंबाई, ये लंबाई बराबर कितना है, बराबर 2x सेंटीमीटर, माने हो कि नहीं, तो बराबर 2 गुना x का मान रख दो 9, ये तो कुल मिला के 9 दूनी कितना आ गया 18। ये क्या है, आयत की लंबाई, ये मिल गया। तथा चौड़ाई ज्ञात करोगे, ये चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर कितना माने थे 3x सेंटीमीटर, तो बराबर 3 गुणा 9 सेंटीमीटर, तो 9 किया कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ये क्या है, चौड़ाई है, ये किसकी चौड़ाई है, आयत। समझ में आया। तो आपको अब अलग से लिखना है, पहले इसको लिखोगे, इसके नीचे में इसको लिखोगे और वो चित्र को बनाओगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतने को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखूंगा। सबसे पहले चित्र को बनाओगे, चित्र को बनाने के बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, फिर इसको लिखोगे और लास्ट में आंसर करके लिखोगे। क्या लिखोगे, अतः ये देखिए ये आयत की लंबाई कितना है, ये लंबाई, आयत की लंबाई कितना आया है 18 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई कितना है 27 सेंटीमीटर, चौड़ाई ये 27 सेंटीमीटर है। ये ऐसे बनाना है आपको, आ गया समझ में, ठीक है।